हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार, जो आपकी सोच और जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आज की हमारी वीडियो बेहद खास है, क्योंकि हम आपको बताएंगे वह रहस्य जो करोड़पतियों की सोच को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। हम बात कर रहे हैं टी हार्व एकर की बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड की। टी हार्व एकर न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सालों तक अमीर लोगों की सोच, आदतों और उनकी सफलता के पीछे छिपे रहस्यों को गहराई से समझा और खुद को भी उसी सोच के जरिए कामयाबी तक पहुंचाया। अब वह दुनिया भर के लोगों को अमीर बनने की सोच सिखाकर उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। टी हार्व एकर का मानना है कि आपकी आर्थिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और उसे कैसे संभालते हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। अगर आपकी पैसों की मानसिकता सही नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बातें नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे अमीरों की सोच, आदतें और मानसिकता उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? ऐसा क्या है जो अमीर लोग जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? दोस्तों, इस समरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, जिसमें बताया गया है कि हर इंसान का एक पैसे का ब्लूप्रिंट होता है। ये ब्लूप्रिंट आपकी परवरिश, आपके अनुभव और आपके विश्वासों से बना होता है। यदि ये ब्लूप्रिंट गलत है तो इसे बदलना बेहद जरूरी है। दूसरा भाग, जिसमें 20 अमीर मानसिकता के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ये सिद्धांत आपको सिखाते हैं कि अमीर लोग अपनी सोच, फैसले और आदतों को कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या बड़ा फर्क होता है। वो 20 सिद्धांत जो आपकी सोच को गरीबी से अमीरी की ओर मोड़ सकते हैं, और कैसे आप अपनी आदतों और विश्वासों को बदलकर सफलता और समृद्धि को अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा गाइड है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सपने ना देखें, बल्कि उन्हें जिए भी। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं कि द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड हमें क्या सिखाती है और कैसे ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। भाग 1, आपका मनी ब्लूप्रिंट। दोस्तों, इस भाग को हमें कहानी की तरह विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। शहर के बीचों बीच एक लड़की थी, पूजा। पूजा को हमेशा से बिजनेस करने का सपना था। उसके दिमाग में सैकड़ों आइडियाज आते रहते थे। कभी वह एक कैफे खोलने का सोचती, कभी एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का। लेकिन हर बार जब वो पहला कदम उठाने लगती तो उसके मन में एक आवाज गूंजती, बिजनेस में पैसा लगाना बहुत रिस्की है, तुम्हारे पास उतनी समझ नहीं है, अगर फेल हो गई तो लोग हंसेंगे। ये आवाज उसकी अपनी नहीं थी, ये आवाजें उसके पिता, उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों की थीं, जो बचपन से उसके दिमाग में भर दी गई थी। मान लीजिए, बिजनेस शुरू करने से पहले हर एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस प्लान बनाता है। उस प्लान में लिखा होता है कि कितना निवेश करना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है और कितना प्रॉफिट टारगेट है। लेकिन सोचिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने प्लान में ही लिख दे कि मैं साल में सिर्फ 2 लाख रुपए ही कमा सकती हूँ, तो चाहे बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो उससे आगे सोच ही नहीं पाएगी। यही काम हमारा मनी ब्लूप्रिंट करता है। ये हमारे दिमाग का अनजाना बिजनेस प्लान है, जो ये तय करता है कि हम कितने पैसे के लायक हैं। पूजा ने हिम्मत करके एक छोटी सी कॉफी शॉप शुरू की। शुरुआत में लोग आने लगे, बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन जब जब उसकी कमाई बढ़ने लगी, तभी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी स्टाफ भाग जाता, कभी मशीन खराब हो जाती, कभी वो खुद कोई गलत फैसला ले लेती। नतीजा ये हुआ कि कॉफी शॉप चल निकली, लेकिन प्रॉफिट वही अटका रहा जितना उसके दिमाग में पहले से सेट था। पूजा का बिजनेस तो बाहर से अच्छा चल रहा था,
लेकिन उसका मनी ब्लूप्रिंट उसे एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। पूजा ने एक दिन ये सीखा कि बिजनेस की असली मशीन कॉफी मशीन नहीं है, दिमाग है। अगर दिमाग सही प्रोग्राम्ड है तो बिजनेस आइडियाज अपने आप सफल होते जाते हैं, लेकिन अगर दिमाग की प्रोग्रामिंग गलत है तो लाख कोशिश करो, रिजल्ट वही अटका रहेगा। उसी तरह जैसे आप मोबाइल ऐप बना लो, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही पुराना है तो ऐप बार बार क्रैश होगा। पूजा ने सोचना शुरू किया, अगर मेरे बिजनेस का असली सीईओ मेरा दिमाग है तो क्यों न मैं सबसे पहले सीईओ को अपग्रेड करूं? उसने अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ी, बिजनेस सेमिनार में गई और हर दिन अपने लिए नए अफर्मेशंस दोहराने लगी। मैं अमीर होने लायक हूँ। पैसा मेरे बिजनेस को बढ़ाने का ईंधन है। जितना मैं कमा रही हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं कमा सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। नया आइडिया, नई उड़ान। अब पूजा ने वही कॉफी शॉप एक फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दी। पहले वो सोचती थी, मैं सिर्फ एक दुकान चला सकती हूँ, लेकिन नए ब्लूप्रिंट ने उसे सोचने पर मजबूर किया, क्यों न मैं 10 दुकानों का नेटवर्क खड़ा करूं? कुछ ही सालों में उसकी कॉफी शॉप पूरे शहर में फैल गई। इस कहानी से असली आइडिया यही निकलता है, किसी भी बिजनेस की सफलता सिर्फ प्रोडक्ट, मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट पर नहीं टिकी होती। असली सफलता उस मनी ब्लूप्रिंट पर टिकी होती है जो बिजनेस करने वाले इंसान के दिमाग में सेट है। अगर ब्लूप्रिंट छोटा है तो बिजनेस भी छोटा रहेगा। अगर ब्लूप्रिंट बड़ा है तो वही बिजनेस एक साम्राज्य बन सकता है। दोस्तों, पहला भाग आपका मनी ब्लूप्रिंट हमें सिखाता है कि बिजनेस की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टार्टअप आपका दिमाग होना चाहिए। पहले उसे रीप्रोग्राम करो, फिर देखो कैसे आपके आइडियाज असफलता से उड़ान में बदल जाते हैं। वेल्थ फाइल। एक अमीर लोग मानते हैं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग सोचते हैं, मेरे साथ जिंदगी होती है। राजेश एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा था। उसके पिताजी रेलवे में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही घर में पैसों की तंगी थी। स्कूल की फीस भरने के लिए माँ अपने गहने गिरवी रख देती थी और पिताजी हमेशा कहते, बेटा, जिंदगी हमारे हाथ में नहीं होती, किस्मत ही सब कुछ तय करती है। राजेश ये बातें सुनते सुनते बड़ा हुआ और उसके दिमाग में ये बैठ गया कि उसकी हालत जैसी है वैसी ही रहेगी। कॉलेज से निकलने के बाद उसे एक मामूली सी नौकरी मिली। तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन सपनों से कहीं छोटी। हर शाम ऑफिस से लौटकर वो सोचता, काश मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी होती तो शायद मैं भी बड़ा आदमी बन जाता। लेकिन फिर वो खुद को समझा लेता, जो है उसी में खुश रहो, किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। एक दिन ऑफिस में एक नया क्लाइंट आया, विक्रम मेहरा, एक सफल बिजनेसमैन। उनकी एंट्री ही अलग थी। कॉन्फिडेंस, मुस्कान और हर किसी को इंसानियत से ट्रीट करना। लंच ब्रेक में राजेश ने हिम्मत करके पूछा, सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने? मेरी तो किस्मत ही खराब है, वरना मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। विक्रम मुस्कुराए और बोले, राजेश, किस्मत नहीं खराब है, सोच खराब है। गरीब लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। यही फर्क है। राजेश चौंक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी कैद है। उस रात राजेश देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि जब जब उसके साथ कुछ गलत हुआ, उसने जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। कभी कहा बॉस अच्छा नहीं है, कभी कहा मार्केट खराब है, कभी कहा पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, और सबसे ज्यादा कहा मेरी किस्मत खराब है। असल में वो हर बार अपनी नाकामयाबी का ठीकरा बाहर फोड़ता रहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी लाइफ उसी की सोच और फैसलों का रिजल्ट थी। अगली सुबह राजेश ने तय किया, अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। अब किसी और को दोष नहीं दूंगा। उसने ऑफिस की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। ये कदम आसान नहीं था। घर वाले नाराज हुए, माँ रोई, बेटा, इतनी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली है,
इसे भी छोड़ देगा तो क्या करेगा? राजेश ने दृढ़ता से कहा, माँ, अब तक मैंने जिंदगी को अपने ऊपर हावी होने दिया है, अब मैं जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा। राजेश को हमेशा से हैंडमेड फर्नीचर बनाने का शौक था। बचपन में उसके दादा बढ़ी का काम करते थे और उससे उसे लकड़ी का काम बहुत पसंद था। उसने इस पैशन को बिजनेस में बदलने की ठानी। शुरुआत आसान नहीं थी, न पैसा था, न अनुभव, न ग्राहक, लेकिन अब उसके पास एक नई सोच थी। मेरे हालात मेरे फैसले तय करेंगे, किस्मत नहीं। उसने एक छोटे से कमरे में लकड़ी का काम शुरू किया, पुराने दोस्तों से उधार लिया, सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स की फोटो डालना शुरू किया। पहले महीने में सिर्फ 2 प्रोडक्ट बिके। राजेश के रिश्तेदार फिर से ताने मारने लगे, देखा, हमने कहा था ना, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार राजेश टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। वो हर असफलता से सीखने लगा। अगर ग्राहक वापस नहीं आया तो उसने अपने आप से पूछा, क्यों? अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो डिजाइन बदला। अगर डिलीवरी लेट हुई तो सिस्टम सुधारा। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। 6 महीने बाद उसका छोटा सा बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने 2 और लड़कों को काम पर रख लिया। राजेश ने महसूस किया, जब मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली, तभी से मेरी किस्मत बदलनी शुरू हुई। किस्मत बाहर नहीं, मेरे अंदर ही थी। राजेश अब हर किसी से यही कहता है, अगर तुम गरीब सोच रखते हो तो तुम हमेशा कहोगे, मेरे साथ जिंदगी होती है। लेकिन अगर अमीर सोच अपनाते हो तो तुम कहोगे, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। यही पहला राज था जिसने राजेश को एक सफल बिजनेसमैन बनने की राह पर डाल दिया। वेल्थ फाइल 2। अमीर लोग बड़ा खेल खेलते हैं, गरीब लोग छोटा खेल खेलते हैं। राजेश का छोटा सा फर्नीचर बिजनेस अब धीरे धीरे चलने लगा था। वो कुछ ऑर्डर मिलने लगे थे और महीने के खर्च पूरे होने लगे थे। उसके घर वाले अब खुश थे कि राजेश ने नौकरी छोड़कर भी अपना काम खड़ा कर लिया। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, क्या राजेश सिर्फ खर्च चलाने वाला बिजनेसमैन रहेगा या वाकई में कुछ बड़ा कर पाएगा? राजेश के दिमाग में हमेशा एक डर रहता था, कहीं फिर से सब कुछ डूब न जाए। इसलिए वो हर बार बहुत छोटा सोचता। ज्यादा बड़ा ऑर्डर आने पर वह मना कर देता, नए मशीन खरीदने से डरता, नए लोगों को रखने में हिचकिचाता। वो सोचता, अरे जितना है उतना ही ठीक है, छोटी सी दुकान है, महीने का खर्च निकल रहा है, बस इतना ही काफी है। असल में राजेश उस भीड़ का हिस्सा बन चुका था जो सोचती है, छोटा खेलो ताकि नुकसान कम हो। लेकिन इसी सोच की वजह से वो वही का वही अटका हुआ था। एक दिन उसी क्लाइंट विक्रम मेहरा का फोन आया। उन्होंने कहा, राजेश, मैंने सुना तुमने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया है। मेरे नए ऑफिस की इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, क्या तुम करोगे? राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन तुरंत उसके मन में डर आ गया, इतना बड़ा काम, अगर मैं संभाल न पाया तो? अगर खराब कर दिया तो? मेरी इज्जत भी चली जाएगी और बिजनेस भी। उसका मन कह रहा था, ना कर दे, तू अभी छोटा खिलाड़ी है। लेकिन फिर उसे विक्रम की वो बात याद आई, अमीर लोग मानते हैं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सर, मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा। फोन रखने के बाद वो देर तक सोचता रहा। डर था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि अब वो बड़ा खेलेगा। प्रोजेक्ट बड़ा था, इसलिए राजेश ने टीम बनाई। उसने 3 नए कारपेंटर रखे, मशीनें किराए पर ली, काम को मैनेज करने के लिए एक सुपरवाइजर लगाया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं, काम धीमा हुआ, कई बार डिजाइन गलत बने, क्लाइंट ने डांटा भी। राजेश के मन में फिर से डर आया, कहीं मैंने गलती तो नहीं की? लेकिन इस बार उसने पीछे हटने की बजाय और मेहनत की। दिन रात टीम के साथ लगा रहा, हर छोटी गलती को सुधारा, हर ग्राहक की डिमांड को सुना। 3 महीने बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ और जब विक्रम ने अपना नया ऑफिस देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, राजेश, तुमने मेरे भरोसे को जीत लिया,
अब से तुम्हें हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैं ही चुनूंगा। ये प्रोजेक्ट राजेश के लिए सिर्फ एक काम नहीं था, ये उसका टर्निंग पॉइंट था। उस दिन उसने महसूस किया कि अगर वो छोटा खेल खेलता तो शायद पूरी जिंदगी एक छोटी दुकान तक ही सीमित रह जाता। अब राजेश को समझ आ गया था, गरीब लोग हमेशा हार से बचने के लिए खेलते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब कहते हैं बस जितना जरूरी है उतना ही ठीक है, लेकिन अमीर कहते हैं मैं ऐसा खेल खेलूंगा जिसमें बड़ा रिस्क है लेकिन बड़ा रिवॉर्ड भी है। राजेश अब हर किसी से कहता है, अगर तुम छोटा सोचोगे तो छोटी जिंदगी पाओगे, लेकिन अगर तुम बड़ा सोचोगे तो जिंदगी भी तुम्हें बड़ा रिवार्ड देगी। उसके बिजनेस ने अब स्पीड पकड़ ली थी, नए नए प्रोजेक्ट मिलने लगे थे और राजेश अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन के रूप में जाना जाने लगा था। वेल्थ फाइल 3। अमीर लोग अमीरी पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग गरीब होने पर। राजेश अब धीरे धीरे अपने बिजनेस में जमने लगा था। बड़े क्लाइंट्स मिल रहे थे, नाम भी बन रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन एक समस्या थी, भले ही प्रोजेक्ट बड़े मिल रहे थे, राजेश हमेशा पैसों की टेंशन में रहता। हर महीने वो अपने अकाउंट्स देखता और सोचता, कितना खर्च हो गया, कितनी कर्जदारी चुकानी है, हाथ में कितना बचेगा। यानी राजेश अब भी कमी पर ध्यान देता था, न कि समृद्धि पर। एक दिन उसका पुराना दोस्त सुरेश मिलने आया। सुरेश अब भी नौकरी करता था और अक्सर पैसों की टेंशन में डूबा रहता। उसने राजेश से कहा, यार तू लकी है, तेरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन मैं तो हमेशा पैसों की चिंता में रहता हूँ। बस सोचता हूँ महीने का खर्च कैसे निकलेगा। राजेश को लगा जैसे उसने अपने ही मन की बात सुन ली हो। वो भी हर दिन यही सोचता था, खर्च कैसे निकलेगा, कर्ज कब खत्म होगा, टैक्स कैसे दूंगा। असल में यही तो फर्क है गरीब और अमीर सोच में। गरीब हमेशा कमी पर ध्यान देते हैं, क्या नहीं है, क्या खर्च हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है। और अमीर हमेशा अमीरी पर ध्यान देते हैं, क्या बढ़ सकता है, कहाँ निवेश करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर एक बार विक्रम मेहरा ने उसे बुलाया। उन्होंने राजेश से पूछा, कैसा चल रहा है काम। राजेश ने तुरंत कहना शुरू किया, सर खर्च बहुत बढ़ गए हैं, कारपेंटर की सैलरी, मशीन का किराया, मटेरियल के दाम, सब बढ़ रहा है। कभी कभी तो लगता है कि कुछ बचेगा ही नहीं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश तू वही गलती कर रहा है जो 90% लोग करते हैं। तू खर्चों पर ध्यान दे रहा है, अमीरी पर नहीं। अगर तू हर बार यही सोचेगा कि मेरे पास कितना कम है, तो तू हमेशा कमी में ही रहेगा। लेकिन अगर तू ये सोचना शुरू कर दे कि मैं अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाऊं, तो तेरा ध्यान अमीरी पर जाएगा। ये बात राजेश के दिल को लगी। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं खर्च पर क्यों ध्यान देता हूँ? क्यों न मैं इस पर ध्यान दूं कि बिजनेस कैसे बड़ा होगा, पैसे कहाँ मल्टीप्लाई होंगे, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसने तय किया कि अब वो कमी की सोच से निकलकर अबंडेंस की सोच अपनाएगा। राजेश ने सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग करना शुरू किया। अब वो सोचता था, ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करने के लिए है। उसने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में लगाया। कुछ पैसा उसने अपनी फैक्ट्री में नई मशीन लाने के लिए इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखा ताकि पैसों को सही दिशा में लगाया जा सके। अब राजेश जब अकाउंट्स देखता था तो फर्क नजर आता था। पहले वो सोचता था, इतना खर्च हो गया, अब कितना बचा। अब वो सोचता था, इतना इन्वेस्ट हुआ है, इससे कितना बढ़ेगा। पहले वो कमी पर ध्यान देता था, अब वो बढ़ोतरी पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे इसका असर साफ दिखने लगा। उसके बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ने लगी, इन्वेस्टमेंट से उसे एक्स्ट्रा इनकम आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अब वो पैसों की टेंशन से आजाद था, क्योंकि उसने स्कैर्सिटी मतलब कमी की जगह अबंडेंस मतलब अमीरी
की सोच अपनाई थी। गरीब हमेशा यही सोचते हैं, पैसे कम न पड़ जाए, खर्च कैसे निकालूं। लेकिन अमीर हमेशा सोचते हैं, पैसे कहाँ मल्टीप्लाई होंगे, वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। यही फर्क है गरीबी की सोच और अमीरी की सोच में। राजेश अब अपने दोस्तों से हमेशा कहता है, अगर तुम हमेशा खर्च पर ध्यान दोगे तो जिंदगी भर खर्च ही गिनते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम अमीरी पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपॉर्चुनिटी पर जाएगा और वहीं से असली वेल्थ बनेगी। वेल्थ फाइल 4। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान देते हैं। राजेश का बिजनेस अब एक स्थिर रास्ते पर चलने लगा था। उसके पास क्लाइंट्स थे, काम था और एक टीम भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन बिजनेस की दुनिया कभी भी सीधी नहीं होती। कभी अचानक मौके आते हैं तो कभी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती है। एक दिन उसके पास एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर आया। ऑर्डर था 1000 लग्जरी फर्नीचर पीस बनाने का, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। ये प्रोजेक्ट अगर सफल हो जाता तो राजेश की कंपनी का नाम पूरे शहर में फैल सकता था। राजेश ने अपनी टीम को ये खबर सुनाई। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन ज्यादातर डर गए। एक कर्मचारी बोला, सर, हमारे पास इतनी मशीनें नहीं हैं, ये डेडलाइन असंभव है। दूसरा बोला, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें और लोगों की जरूरत होगी, और अगर काम बिगड़ गया तो हमारी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। यानी सबका ध्यान सिर्फ बाधाओं पर था। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो कंपनी कहाँ पहुँच सकती है। राजेश भी कुछ देर तक उलझन में रहा। उसने सोचा, सच तो ये है कि हमारी क्षमता अभी इतनी नहीं है, क्या मैं ये प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? उसी शाम राजेश ने अपने मेंटर विक्रम मेहरा को फोन किया। उसने कहा, सर, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मुश्किलें भी उतनी ही हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मौका मुसीबत न बन जाए। विक्रम ने गहरी आवाज में कहा, राजेश, याद रख, गरीब लोग हमेशा बाधाओं को देखते हैं, इसलिए मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। अमीर लोग हमेशा अवसरों को देखते हैं और फिर रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। राजेश ने पूछा, लेकिन सर, अगर मैं फेल हो गया तो? विक्रम मुस्कुराए और बोले, अगर तू फेल हुआ तो भी तू सीखेगा, लेकिन अगर तूने मौका ही नहीं लिया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव तभी आता है जब इंसान बाधाओं से ऊपर उठकर अवसर को पकड़ लेता है। ये शब्द राजेश के दिल में उतर गए। उसने तुरंत फैसला किया, ये प्रोजेक्ट मैं लूंगा, चाहे जैसा भी हो, मैं रास्ता निकालूंगा। उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे। मशीनें नहीं हैं तो हम किराए पर लाएंगे, लोग कम हैं तो हम नए लोगों को हायर करेंगे, समय कम है तो हम शिफ्ट बढ़ाएंगे, लेकिन ये काम करेंगे क्योंकि ये मौका हमारी कंपनी को अगले स्तर पर ले जाएगा। टीम पहले हिचकी, लेकिन जब उन्होंने राजेश का आत्मविश्वास देखा तो धीरे धीरे उनका डर भी कम होने लगा। अगले 3 महीने राजेश और उसकी टीम ने दिन रात काम किया। मशीनें किराए पर लाई गईं, नए लोग हायर हुए। राजेश खुद फैक्ट्री में 16-17 घंटे खड़ा रहता। बाधाएं थीं, कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी सप्लाई लेट हो जाती, कभी मजदूर काम छोड़ जाते, लेकिन राजेश का ध्यान हमेशा अवसर पर था, बाधाओं पर नहीं। वो कहता, अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हमारी कंपनी का नाम बन जाएगा, ये हमारी पहचान है। आखिरकार 3 महीने पूरे हुए। राजेश और उसकी टीम ने समय पर 1000 लग्जरी पीस डिलीवर कर दिए। क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने अगले साल के लिए और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। राजेश की कंपनी का नाम अब सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि राज्य भर में फैल गया। अखबारों में खबर छपी, लोग उसे नए यंग एंटरप्रेन्योर कहने लगे। राजेश ने तब समझा, गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कितनी मुश्किलें हैं, ये काम असंभव है, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कितना बड़ा अवसर है और इसको पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर राजेश उस दिन बाधाओं पर ध्यान देता तो ये मौका हमेशा के लिए निकल जाता, लेकिन क्योंकि उसने अवसर पर ध्यान दिया, उसकी जिंदगी बदल गई।
अब राजेश अक्सर अपनी टीम और दोस्तों से कहता है, मुश्किलें हर जगह होंगी, लेकिन जो इंसान सिर्फ मुश्किलें देखता है वो वही रुक जाता है। जो इंसान मौके देखता है वही आगे बढ़ता है। अमीर बनने का पहला कदम यही है, अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दो, ऑब्स्टिकल्स पर नहीं। वेल्थ फाइल 5। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग उनसे नफरत या जलन करते हैं। राजेश का बिजनेस अब सफल हो रहा था। उसके पास क्लाइंट्स थे, नाम था और धीरे धीरे पैसा भी आने लगा था। लेकिन एक इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब वह किसी और की सफलता को देखता है। शहर में राजेश के अलावा भी कई बिजनेसमैन थे। एक नाम बहुत बड़ा था, अरविंद कपूर। अरविंद कपूर पहले से ही एक अरबपति थे। उनकी कंपनियां पूरे देश भर में चल रही थी। हर हफ्ते अखबार में उनके बारे में खबर छपती। अरविंद कपूर ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया। अरविंद कपूर की कंपनी ने हजारों लोगों को नौकरी दी। राजेश के दोस्त अक्सर बातें करते, यार ये अरबपति सब चोरी से अमीर बने हैं। इन लोगों ने लोगों का खून चूसकर पैसा बनाया है। इतना पैसा किसे चाहिए? ये लोग दिखावा करते हैं। जब भी अरविंद कपूर के बारे में कोई खबर आती, लोग ईर्ष्या और ताने कसते। शुरुआत में राजेश भी थोड़ा सोच में पड़ गया। वो सोचता, सही तो कह रहे हैं सब, इतना पैसा किसी को क्यों चाहिए? क्या ये सब वाकई मेहनत से बने हैं या किसी शॉर्टकट से? उसके मन में भी हल्की सी जलन होने लगी। कभी कभी सोचता, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन अभी तक इतना बड़ा क्यों नहीं बना? एक दिन राजेश ने ये सब बातें अपने मेंटर विक्रम मेहरा को बताईं। उसने कहा, सर, ये बड़े बड़े अरबपति, क्या वाकई इन्होंने सब ईमानदारी से बनाया है? कभी कभी मुझे लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा है और हमारे जैसे छोटे लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं। विक्रम मेहरा ने गहरी सांस ली और बोले, राजेश, याद रख, गरीब लोग हमेशा सफल लोगों से जलते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सामने वाला जीत गया तो मैं हार गया, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। अमीर लोग सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनसे सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं। राजेश चुप रहा। विक्रम ने आगे कहा, अगर तू अरविंद कपूर से जलता है तो तू उसके जैसा कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर तू उनकी उपलब्धियों की इज्जत करेगा और उनसे सीखेगा तो एक दिन तू भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है। ब्रह्मांड वही देता है जो तू सोचता है। अगर तू अमीर लोगों को नफरत से देखेगा तो अमीरी तुझसे दूर भागेगी। अगर तू उनकी सफलता को सेलिब्रेट करेगा तो वही ऊर्जा तेरी जिंदगी में भी आएगी। ये बात राजेश के दिल में उतर गई। उसने सोचा, हाँ, अगर मैं अरविंद कपूर जैसे लोगों को बुरा समझूंगा तो मैं भी कभी वैसा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि नफरत करने से इंसान की सोच छोटी हो जाती है। लेकिन अगर मैं उनसे सीखूंगा तो शायद मैं भी उतना बड़ा बन सकूं। उसने उस दिन तय किया कि अब वो किसी भी सफल इंसान को देखकर जलन महसूस नहीं करेगा, बल्कि उनकी उपलब्धियों को देखेगा और खुद को कहेगा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद अरविंद कपूर का एक सेमिनार हुआ। राजेश ने टिकट लेकर उस सेमिनार में भाग लिया। वहाँ हजारों लोग थे और अरविंद कपूर स्टेज पर खड़े होकर अपनी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 20 साल पहले सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की थी, कैसे उन्होंने कई बार असफलता देखी, कैसे लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजेश ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, आज मैं भी उसी राह पर हूँ जिस पर ये कभी थे। अगर इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। उस दिन से राजेश ने ध्यान दिया कि लोग दो तरह के होते हैं। गरीब सोच वाले लोग जो सफल लोगों से जलते हैं, उनकी बुराई करते हैं, और अमीर सोच वाले लोग जो सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। राजेश ने खुद को दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। अब जब भी वो किसी अमीर इंसान की सफलता देखता तो दिल से तालियां बजाता और सोचता, बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि सफलता संभव है। अगर उन्होंने कर दिखाया है तो मैं भी कर सकता हूँ।
धीरे धीरे राजेश की सोच में ये बदलाव उसकी जिंदगी में भी असर दिखाने लगा। उसकी ऊर्जा पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गई। वो नए आइडिया से भर गया और सबसे जरूरी बात, उसके भीतर अब किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा थी। उसने खुद को समझा लिया, सफल लोगों से जलो मत, उनसे सीखो। उनकी सफलता ये सबूत है कि तुम भी कर सकते हो। वेल्थ फाइल 6। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ जुड़ते हैं। राजेश की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसने ईर्ष्या छोड़कर सफल लोगों से सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। वो किन लोगों के बीच रहकर अपनी सोच को और मजबूत करेगा? राजेश के बचपन का दोस्त महेंद्र अक्सर शाम को उससे मिलने आता। महेंद्र हमेशा शिकायत करता, यार ये देश ही खराब है, यहाँ कोई ईमानदार मेहनत से अमीर नहीं बन सकता। बड़े लोग तो सब चोरी करते हैं, हम जैसे छोटे लोग चाहे कितना भी काम करें, हमें तो जिंदगी भर नौकरी ही करनी पड़ेगी। जब भी राजेश कोई नया आइडिया बताता, महेंद्र उसे हतोत्साहित कर देता। तू पागल हो गया है क्या? ये बिजनेस सब बड़े घर वाले करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए ये सब नहीं है। राजेश कभी कभी सोच में पड़ जाता। महेंद्र उसका पुराना दोस्त था, लेकिन हर बार उससे बात करके राजेश का आत्मविश्वास कम हो जाता। एक दिन राजेश ने अपने मेंटर विक्रम मेहरा से ये बात साझा की। उसने कहा, सर मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं सपने देख रहा हूँ, उनके हिसाब से ये सब बेकार है। कभी कभी लगता है कि शायद वो सही कह रहे हों। विक्रम मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, राजेश याद रख, अगर तू अपने सपनों को सच करना चाहता है तो तुझे ये तय करना होगा कि तू किन लोगों के बीच रहेगा। गरीब सोच वाले लोग तुझे हमेशा खींचकर नीचे गिराएंगे, लेकिन सकारात्मक और सफल लोग तुझे आगे बढ़ने की ताकत देंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान ले कि तू एक कमरे में बैठा है जहाँ 5 लोग हर समय शिकायत कर रहे हैं, देश खराब है, सरकार खराब है, जिंदगी बेकार है। कुछ ही समय में तू भी उन्हीं की तरह सोचने लगेगा। लेकिन अगर तू 5 ऐसे लोगों के बीच रहेगा जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और हमेशा सकारात्मक रहते हैं, तो तुझमें भी वही ऊर्जा आ जाएगी। ये सुनकर राजेश के मन में उथल पुथल मच गई। क्या वो अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ले? दिल कहता था ये लोग बचपन से मेरे साथ हैं, लेकिन दिमाग कहता था अगर मैं इनके साथ रहा तो शायद मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। आखिरकार उसने तय किया कि उसे अपनी जिंदगी के लिए सही माहौल चुनना होगा। राजेश ने बुक क्लब ज्वाइन किया, जहां सफल उद्यमी और प्रोफेशनल्स किताबों पर चर्चा करते थे। वहां उसने सीखा कि लोग कैसे समस्याओं का हल ढूंढते हैं, शिकायत नहीं करते। उसने एक बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप में जाना शुरू किया। वहां छोटे बड़े सभी उद्यमी थे जो अपनी अपनी उपलब्धियों और असफलताओं को साझा करते थे। उनकी बातें सुनकर राजेश को नई प्रेरणा मिली। अब उसके आसपास ऐसे लोग थे जो कहते, राजेश तू ये काम जरूर कर सकता है, तेरा आइडिया अच्छा है, इसे और बड़ा सोच, रुक मत, आगे बढ़ते रह। फर्क साफ था, जब वो महेंद्र के साथ बैठता तो उसका मन भारी हो जाता। वो नकारात्मक बातें सुन सुनकर निराश होने लगता, लेकिन जब वो अपने नए दोस्तों और नेटवर्क के साथ बैठता तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता। वो उत्साहित महसूस करता और उसके अंदर नए आइडियाज जन्म लेने लगते। उसे साफ समझ आ गया, इंसान वैसा बनता है जैसा उसका माहौल होता है। धीरे धीरे राजेश ने अपने पुराने नकारात्मक सर्कल से दूरी बना ली। अब उसका ज्यादातर समय सफल और सकारात्मक लोगों के साथ गुजरता। उनकी ऊर्जा ने राजेश की सोच बदल दी। अब वो शिकायत नहीं करता था, बल्कि समाधान ढूंढता था। अब वो हार से डरता नहीं था, बल्कि सीखने का मौका समझता था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे यकीन था कि उसका भविष्य उज्जवल है। वेल्थ फाइल 7। अमीर लोग खुद को प्रमोट करते हैं, गरीब लोग खुद को छुपाते हैं। राजेश अब धीरे धीरे नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसके दोस्त बदल चुके थे, और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था।
और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। लेकिन अब सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। क्या राजेश अपनी पहचान दुनिया के सामने ला पाएगा या फिर खुद को छुपाकर बैठेगा? राजेश का स्वभाव शुरू से थोड़ा संकोची था। वो अच्छा काम करता, लेकिन कभी अपने बारे में खुलकर नहीं बताता। जब भी किसी नए क्लाइंट से मिलता, उसके मन में डर रहता, क्या मैं खुद को ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखा रहा? अगर लोगों ने मुझे दिखावा समझ लिया तो? वो सोचता, सच्चा टैलेंट तो खुद ब खुद चमकता है, मुझे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। लेकिन असलियत ये थी कि उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ तो रहा था, पर उतनी तेजी से नहीं जितनी होनी चाहिए थी। एक दिन राजेश ने अपने मेंटर विक्रम मेहरा से ये चिंता साझा की। उसने कहा, सर, मुझे लगता है कि मैं अपने काम का प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं लोग मुझे घमंडी न समझ लें। विक्रम मेहरा मुस्कुराए और बोले, राजेश, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दुनिया को तेरा काम पता ही नहीं चलेगा अगर तू खुद उसे सामने नहीं लाएगा। याद रख, गरीब सोच वाले लोग खुद को छुपाते हैं। वे डरते हैं कि कहीं लोग उनका मजाक न बना लें। लेकिन अमीर सोच वाले लोग खुद को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो खुद अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा ही नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। तूने कभी देखा है बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल, कोका कोला या टाटा? क्या उनका काम अच्छा नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन फिर भी वो लगातार विज्ञापन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छी चीजें भी तब तक बिकती नहीं जब तक लोग उन्हें जानते नहीं। राजेश ने पहली बार साहस जुटाया। उसने अपने बिजनेस का एक सोशल मीडिया पेज बनाया। वहाँ उसने अपने प्रोडक्ट्स और अपनी टीम की मेहनत को दिखाना शुरू किया। शुरुआत में उसे अजीब लगता था। कभी कभी लोग मजाक भी उड़ाते, वाह भाई, अब तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगा। कुछ क्लाइंट्स ने कहा, राजेश, हमें तुम्हारे काम के बारे में पहले पता ही नहीं था, अब देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कुछ ही समय बाद राजेश को एक छोटे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने का मौका मिला। पहले तो वो डर गया, मैं स्टेज पर कैसे बोलूंगा? अगर मैं हकलाया तो लोग हंसेंगे। लेकिन विक्रम मेहरा की बात याद आई, अगर तू खुद को दुनिया के सामने नहीं रखेगा तो लोग तुझे कभी नहीं जान पाएंगे। राजेश ने तैयारी की और स्टेज पर गया। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने जीरो से शुरुआत की, किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे धीरे धीरे सीखकर आगे बढ़ा। जब उसने स्पीच खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग उसके पास आए और बोले, राजेश, तुम्हारी कहानी ने हमें प्रेरित किया। उस दिन राजेश को एहसास हुआ कि खुद को प्रमोट करना घमंड नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और जज्बे को सही जगह पहुंचाना है। धीरे धीरे राजेश का बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अब लोग उसे जानने लगे, उसके ब्रांड को पहचानने लगे। जहां पहले उसे क्लाइंट्स के पीछे भागना पड़ता था, अब क्लाइंट्स खुद उसके पास आने लगे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी झिझक छोड़कर खुद को प्रमोट करना सीखा। वेल्थ फाइल आर्ट। अमीर लोग अपनी वैल्यू और सेवाओं के आधार पर पैसा कमाते हैं, गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाते हैं। राजेश अब धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसका बिजनेस पहचान बना रहा था और लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे थे। लेकिन उसकी सोच में अभी भी एक ऐसी रुकावट थी जो उसे बड़े स्तर तक पहुंचने से रोक रही थी। राजेश का मानना था कि कमाई मेहनत किए हुए घंटों की गिनती। वो सोचता, जितना ज्यादा समय मैं काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। इसलिए वो रोज 12-14 घंटे काम करता। सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचता और देर रात तक बैठा रहता। लेकिन दिन के अंत में उसके पास सिर्फ थकान और सीमित कमाई होती। उसकी पत्नी सुषमा कई बार कहती, राजेश, तुम दिन रात काम करते हो, लेकिन फिर भी उतना पैसा नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। आखिर कब तक ये रेस चलेगी? राजेश बस इतना कहता, अभी मेहनत करनी होगी, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि ये रास्ता सही नहीं है। एक दिन उसने अपने मेंटर विक्रम मेहरा से ये बात साझा की। सर,
मैं दिन रात काम करता हूँ, क्लाइंट्स को भी खुश रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कमाई उतनी नहीं बढ़ रही जितनी मैंने सोची थी। क्या मेहनत करना ही काफी नहीं है? विक्रम मेहरा ने गहरी नजर से राजेश की ओर देखा और कहा, राजेश, यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है। गरीब सोच वाले लोग समय के हिसाब से कमाते हैं। जैसे अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो उन्हें 8 घंटे की तनख्वाह मिलती है, लेकिन अमीर सोच वाले लोग अपनी वैल्यू और सेवाओं के आधार पर पैसा कमाते हैं। यानी वो ये सोचते हैं कि मैं लोगों को ऐसा क्या दे सकता हूँ जिसकी वैल्यू इतनी हो कि लोग उसके लिए बड़ा पैसा देने को तैयार हों। राजेश ये सुनकर चुप हो गया। उसे लगा कि वो अब तक गलत रास्ते पर था। वो सिर्फ घंटे गिन रहा था, लेकिन असली सवाल ये था कि उसके काम की वैल्यू कितनी है। उस रात वो देर तक सोचता रहा, क्या मैं सिर्फ समय बेच रहा हूँ या मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो सके। उसने निश्चय किया कि अब वो अपनी सर्विस को सिर्फ घंटों से नहीं बल्कि उसकी असली कीमत से जोड़ेगा। पहले राजेश अपने क्लाइंट से कहता, मैं हर महीने इतना समय दूंगा और बदले में इतनी फीस होगी। अब उसने ये बदल दिया। वो कहने लगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसकी कीमत ये होगी। क्लाइंट्स को ये नया तरीका ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अब वो समझ पा रहे थे कि राजेश उनके लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि रिजल्ट्स दे रहा है। राजेश ने समझ लिया कि अगर वो अकेले ही सब काम करेगा तो हमेशा समय के बंधन में रहेगा। इसलिए उसने एक टीम बनाई। अब उसके पास डिजाइनर, मार्केटिंग वाले और टेक्निकल लोग थे। इससे उसका बिजनेस स्केल करने लगा। जहां पहले वो एक समय में सिर्फ 2-3 क्लाइंट संभाल पाता था, अब उसकी टीम 10-15 क्लाइंट्स को सर्विस देने लगी। राजेश ने सोचा, अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं जो लोगों के लिए बार बार काम आए तो मेरी कमाई समय पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने एक ऑनलाइन कोर्स और ई बुक बनाई जिसमें उसने बिजनेस और मार्केटिंग की रणनीतियां साझा की। लोगों ने उसे खूब खरीदा। अब राजेश को ये समझ आ गया कि पैसा समय से नहीं वैल्यू से आता है। कुछ महीनों बाद राजेश के पास इतना समय भी था कि वो अपने परिवार के साथ घूम सके। वो अब पहले से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन कम समय में। उसकी लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए सुषमा से कहा, देखा, अब मैं सिर्फ समय नहीं बेच रहा, अब मैं लोगों को उनकी समस्याओं का हल बेच रहा हूँ। और यही असली अमीरी है। सुषमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोली, आज तुम सच में समझ गए हो कि अमीर लोग क्यों अमीर बनते हैं। वेल्थ फाइल 9। अमीर लोग दोनों सोचते हैं, मैं अमीर भी हो सकता हूँ और खुश भी। गरीब लोग सोचते हैं, या तो अमीर बनो या खुश रहो। राजेश अब तक कई बड़े सबक सीख चुका था। उसका बिजनेस बढ़ रहा था, सोच बदल रही थी और जीवन में नया आत्मविश्वास आ चुका था। लेकिन उसके भीतर एक गहरी उलझन अभी भी बाकी थी। क्या मैं सच में अमीर होकर भी खुश रह सकता हूँ? राजेश को अपने बचपन की याद आती थी। उसके मोहल्ले में लोग हमेशा कहते, पैसा तो गंदगी है। जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। या तो पैसा चुन लो या फिर सुकून से जीना सीख लो। ये बातें राजेश के दिमाग में कहीं गहराई से बैठ गई थी। शायद यही वजह थी कि जब भी वो अमीर बनने की ओर कदम बढ़ाता, उसके दिल में डर आ जाता, अगर मैं अमीर बन गया तो क्या मेरी खुशियाँ छिन जाएंगी। एक शाम राजेश घर आया तो देखा उसकी पत्नी सुषमा थोड़ी उदास बैठी थी। उसने पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? सुषमा बोली, राजेश, तुम दिन रात मेहनत करते हो, अब पैसे भी अच्छे आने लगे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम खुशियों से दूर होते जा रहे हैं। क्या अमीर बनना और खुश रहना एक साथ मुमकिन नहीं? ये सवाल राजेश के दिल को छू गया। वो खुद भी यही सोच रहा था। अगले दिन राजेश अपने मेंटर विक्रम मेहरा के पास पहुंचा। उसने झिझकते हुए कहा, सर, एक बात मेरे दिल को बहुत परेशान कर रही है। क्या इंसान अमीर होकर भी खुश रह सकता है, या फिर जिंदगी हमें चुनने पर मजबूर करती है, या तो पैसा या फिर खुशी? विक्रम मेहरा हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजेश,
यही फर्क है गरीब सोच और अमीर सोच में। गरीब सोच वाले लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग जानते हैं कि दोनों साथ साथ हो सकते हैं। असल में जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम्हारे पास आजादी होती है, और जब तुम्हारे पास आजादी होती है तो तुम अपनी असली खुशी बना सकते हो। राजेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, लोग तो हमेशा कहते हैं कि अमीर लोग तनाव में रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और खुश नहीं रहते। विक्रम मेहरा हंसकर बोले, बेटा, लोग वही बोलते हैं जो उन्होंने देखा या सुना होता है। कुछ अमीर लोग शायद अपनी दौलत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन असली अमीरी तब है जब तुम पैसा भी कमाओ और उस पैसे से अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाओ। याद रखो, पैसा तुम्हें चॉइसेस देता है। तुम अपने परिवार के साथ घूम सकते हो, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हो, माता पिता का इलाज अच्छे से करा सकते हो और गरीबों की मदद भी कर सकते हो। क्या ये सब खुशी नहीं है? राजेश की आंखें चमक उठीं। उसे पहली बार लगा कि अमीरी और खुशी एक दूसरे के साथ ही हो सकते हैं। उस दिन से राजेश ने एक नया नियम बनाया, मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो मुझे अमीर भी बनाए और मुझे, मेरे परिवार को और समाज को खुश भी रखे। अब वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता था, बल्कि वो सोचता था, क्या ये काम मुझे और मेरे परिवार को सुकून देगा? क्या इससे समाज में किसी की भलाई होगी? उसने अपने ऑफिस का कल्चर बदल दिया। कर्मचारियों को सिर्फ काम करने वाली मशीन न मानकर उसने उनके परिवार, उनकी खुशियों और उनके सपनों का भी ध्यान रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस एक ऐसी जगह बन गया जहां पैसा भी आता था और मुस्कानें भी। कुछ महीनों बाद राजेश अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गया। वो पहली बार था जब उन्होंने छुट्टियां पैसों की चिंता किए बिना मनाई। सुषमा की आंखों में चमक थी, बच्चे हंसी खुशी दौड़ रहे थे। सुषमा ने राजेश का हाथ पकड़कर कहा, अब मुझे समझ आया कि अमीरी और खुशी एक साथ हो सकती है, क्योंकि जब दिल सही दिशा में हो और इरादे साफ हो तो पैसा हमारी खुशियों को और बढ़ा देता है। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सुषमा, असली अमीरी वही है जहाँ पैसा और खुशी दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। वेल्थ फाइल 10। अमीर लोग संतुलन सोचते हैं, सभी चीजें जीत जीत हो सकती हैं। गरीब लोग सोचते हैं, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। राजेश अब तक कई गहरी सच्चाइयाँ सीख चुका था। उसकी सोच पहले से कहीं अधिक खुल चुकी थी, लेकिन उसे एक और बड़ी दीवार तोड़नी थी। क्या बिजनेस और रिश्तों में हमेशा कोई हारता है और कोई जीतता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब जीते? बचपन में राजेश ने मोहल्ले में कई बार झगड़े देखे थे, कभी जमीन के टुकड़े को लेकर, कभी दुकान के हिस्से को लेकर। लोग हमेशा कहते, या तो तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। राजेश के पिता भी अक्सर यही कहते थे, बेटा, दुनिया एक कुश्ती का मैदान है, यहाँ अगर तू नहीं जीतेगा तो कोई और तुझे हरा देगा। इन बातों ने राजेश के मन में गहरी धारणा बना दी थी कि जीवन एक जीरो सम गेम है, जहाँ एक की जीत का मतलब दूसरे की हार। एक दिन राजेश के बिजनेस में एक बड़ा मौका आया। एक कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी, लेकिन शर्तें ऐसी थी कि अगर राजेश ज्यादा फायदे लेता तो सामने वाली कंपनी को नुकसान होता। राजेश पूरी रात सोचता रहा। उसके दिमाग में वही पुरानी आवाजें गूंज रही थी, दुनिया में जीतने का मतलब है सामने वाले को हराना। लेकिन उसके दिल में कहीं से एक नई सोच दस्तक दे रही थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही फायदे में रहें? क्या दुनिया सिर्फ जीत हार का खेल ही है? अगली सुबह राजेश अपने मेंटर विक्रम मेहरा के पास पहुंचा। उसने कहा, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं ज्यादा मुनाफा लेता हूँ तो पार्टनर कंपनी नुकसान में जाएगी, लेकिन अगर मैं बराबरी कर दूं तो शायद मेरा फायदा कम हो जाए। क्या सही है? विक्रम मेहरा मुस्कुराए और बोले, राजेश, यही फर्क है गरीब सोच और अमीर सोच में। गरीब सोच मानती है कि सफलता एक कुर्सी की दौड़ है, जहां अगर एक बैठा तो दूसरा खड़ा रह जाएगा। लेकिन अमीर सोच मानती है कि दुनिया
अनंत अवसरों से भरी है। यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जहाँ दोनों जीतें। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन सर, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या हर डील में दोनों का फायदा हो सकता है? विक्रम बोले, बिल्कुल। देखो, अगर तुम सिर्फ सामने वाले को हराने पर ध्यान दोगे तो शायद एक बार जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम सामने वाले को भी साथ लेकर चलोगे तो बार बार जीतोगे। विन विन सोच का मतलब है ऐसे रास्ते तलाशना जहाँ सबका भला हो। जब तुम दूसरों की जीत की चिंता करते हो तो लोग भी तुम्हारी जीत सुनिश्चित करते हैं। राजेश ने तय किया कि वो अपनी डील विन विन आधार पर बनाएगा। उसने पार्टनर कंपनी से कहा, हम दोनों मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाएं जहां मुनाफा बराबर बंटे, आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। अगर आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। सामने वाली कंपनी चौंक गई। उन्होंने सोचा था कि राजेश बस अपना लाभ देखेगा, लेकिन जब उन्होंने उसकी पारदर्शिता देखी तो उनका विश्वास कई गुना बढ़ गया। ये साझेदारी इतनी मजबूत बनी कि अगले 5 साल तक दोनों कंपनियां साथ साथ फलती फूलती रहीं। राजेश ने ये सोच सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों में भी अपनाई। पहले वो सोचता था कि अगर वो काम पर ज्यादा समय देगा तो परिवार दुखी होगा, और अगर परिवार को समय देगा तो बिजनेस पीछे रह जाएगा। लेकिन अब उसने एक संतुलन खोज लिया। उसने अपने ऑफिस में सिस्टम बनाए, कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी और परिवार को भी समय दिया। इससे न तो उसका बिजनेस पीछे रहा और न ही परिवार की मुस्कान छिनी। एक दिन राजेश अपनी बेटी को पढ़ाते समय बोला, बेटा, याद रखना, जिंदगी कोई युद्ध भूमि नहीं है जहाँ हर जीत किसी और की हार से आती है। जिंदगी एक बगिया है। अगर हम सब फूलों को खिलने का मौका देंगे तो बगिया और भी सुंदर बनेगी। जब सब जीतेंगे तभी असली जीत होगी। वेल्थ फाइल 11। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। राजेश अब तक अपनी सोच की कई परतों को बदल चुका था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उसे ये सिखाएगा कि दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो मुश्किलों के पीछे छिपे अवसरों को देख पाता है। पहले का राजेश कैसा था? जब भी कोई मौका उसके सामने आता वो तुरंत सोचता, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसे? क्या होगा अगर पैसा डूब गया? उसकी आंखें सिर्फ बाधाएं देखती थीं। उसके सपनों की राह में डर की दीवारें खड़ी रहती थी। इसलिए उसने कई ऐसे मौके गवा दिए जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। एक दिन उसके शहर में एक नई इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, ऑनलाइन शिक्षा। कई लोग उस क्षेत्र में निवेश कर रहे थे, लेकिन राजेश के आसपास ज्यादातर लोग कह रहे थे, ये सब धोखा है, ये इंडिया में नहीं चलेगा, लोग ऑनलाइन क्यों सीखेंगे? राजेश का मन भी डगमगाया। उसने सोचा, अगर मैंने इसमें पैसा डाला और ये असफल हो गया तो? लेकिन साथ ही उसके दिल में एक नई आवाज भी उठी, क्या होगा अगर ये सफल हो गया? क्या होगा अगर ये भविष्य का सबसे बड़ा उद्योग बन गया? राजेश फिर से अपने मेंटर विक्रम मेहरा के पास गया। उसने कहा, सर, मैं उलझन में हूँ। एक तरफ सब लोग कह रहे हैं कि इसमें रिस्क है, दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा है कि इसमें एक बड़ा अवसर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, राजेश, याद रखो, गरीब सोच हमेशा बाधाओं को देखती है, अमीर सोच हमेशा अवसरों को देखती है। बाधाएं हर जगह हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा अवसर सिर्फ वही देख पाता है जिसके पास हिम्मत और दृष्टि होती है। दुनिया बदलती है उन लोगों से जिन्होंने कहा, यस, इट्स पॉसिबल, न कि उन लोगों से जिन्होंने कहा, इट्स इम्पॉसिबल। राजेश ने गहरी सांस ली और तय किया, मैं बाधाओं पर नहीं, अवसर पर ध्यान दूंगा। उसने एक छोटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया जहां स्थानीय शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकते थे। पहले महीने में कई दिक्कतें आईं। नेटवर्क की समस्या, लोगों की नकारात्मक बातें, टीचरों का डर, सब कुछ उसके सामने बाधा बनकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार राजेश ने अपना ध्यान सिर्फ उस बड़े अवसर पर रखा
एक दिन यही भविष्य होगा। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे बच्चों और माता पिता ने उस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना शुरू कर दिया। शहर के कई शिक्षक जुड़ने लगे। राजेश का छोटा प्लेटफॉर्म अब एक बड़े शिक्षा नेटवर्क में बदल गया। उसने महसूस किया कि अगर मैं सिर्फ बाधाओं को देखता तो शायद कभी शुरुआत ही न कर पाता, लेकिन क्योंकि मैंने अवसर पर ध्यान दिया, मेरी जिंदगी का नया अध्याय खुल गया। राजेश ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटा याद रखना, बाधाएं हमेशा दिखेंगी, लेकिन जो इंसान बाधाओं से आगे अवसर देख लेता है वही असली विजेता होता है। गरीब लोग हर जगह समस्या ढूंढते हैं, अमीर लोग हर समस्या में समाधान और अवसर ढूंढते हैं। वेल्थ फाइल 12। अमीर लोग बड़े सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। राजेश अब धीरे धीरे अमीरों की मानसिकता को समझने और अपनाने लगा था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब तक उसकी सोच में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हमेशा छोटा सोचता था। पहले का राजेश जब भी कोई बिजनेस आइडिया सोचता तो उसका दिमाग तुरंत कहता, इतना काफी है, अगर थोड़े से पैसे आ जाए तो ठीक है, ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत ही क्या है। वह दुकान खोलता तो सोचता, बस महीने का 10,000 कमा लूं। नौकरी करता तो सोचता, बस प्रमोशन मिल जाए। उसकी हर ख्वाहिश बस छोटी जरूरतों तक सिमटी रहती। छोटी सोच का नतीजा यही हुआ कि उसकी जिंदगी भी छोटी उपलब्धियों तक ही सीमित रही। लेकिन अब राजेश ने अमीरों की सोच को समझना शुरू कर दिया था। एक दिन उसका मेंटर विक्रम मेहरा उसे लेकर एक बड़ी कंपनी की विजिट पर गया। वहाँ विशाल दफ्तर, सैकड़ों कर्मचारी और एक ऊंचे विजन वाले संस्थापक से मिलकर राजेश हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये सब कैसे संभव है? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना बड़ा सपना देखे और उसे पूरा भी करे। वापस लौटते समय राजेश ने अपने मेंटर से पूछा, सर, इतना बड़ा बिजनेस बनाने की हिम्मत कैसे आती है? क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के बड़े लोगों का काम है? विक्रम मुस्कुराए और बोले, राजेश, फर्क इस बात में नहीं है कि कौन कहाँ से आया है, फर्क इस बात में है कि कौन कितना बड़ा सोचता है। गरीब लोग छोटा सोचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन अमीर लोग बड़ा सोचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब सपना बड़ा होगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। याद रखो, छोटे सपनों में छोटी ही ताकत होती है, लेकिन बड़े सपनों में हजारों लाखों लोगों को जोड़ने की ताकत होती है। उस दिन राजेश ने ठान लिया कि अब वो छोटा नहीं सोचेगा। अगर शिक्षा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा है तो क्यों न उसे पूरे भारत तक पहुंचाए? क्यों न गांव-गांव, शहर-शहर तक हर बच्चे को इसका लाभ मिले? उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अब डर से नहीं बल्कि बड़े सपनों की धुन से। बड़ा सपना देखने का मतलब था ज्यादा मेहनत, ज्यादा निवेश, ज्यादा जिम्मेदारी। उसके दोस्त हंसने लगे, राजेश, पागल हो गया है क्या? तेरे जैसे आदमी को छोटे से शहर में रहकर देश भर का प्लेटफॉर्म बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन इस बार राजेश ने उनकी हंसी को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके अंदर अब ये विश्वास बैठ चुका था कि बड़ा सोचना ही बड़ी सफलता की कुंजी है। कुछ सालों बाद राजेश का प्लेटफॉर्म सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, ये कई राज्यों में फैल चुका था। हजारों बच्चे उस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे और कई शिक्षक अपना करियर बना रहे थे। लोग अब राजेश को देखकर कहते, ये आदमी तो हमारे शहर का है, लेकिन सोच इसकी दुनिया जैसी है। राजेश ने अपनी टीम को समझाते हुए कहा, दोस्तों, याद रखो, अगर हम छोटा सोचेंगे तो हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन अगर हम बड़ा सोचेंगे तो हम हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। अमीर और गरीब का असली फर्क यही है। गरीब लोग सोचते हैं बस मेरा गुजारा हो जाए, अमीर लोग सोचते हैं मैं दूसरों को क्या बढ़ा दे सकता हूँ। वेल्थ फाइल 13। अमीर लोग अमीरी चुनते हैं, गरीब लोग अमीरी के बारे में बस सपना देखते हैं। राजेश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह इंसान था जो बस सोचता था, काश मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाए, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझ रहा था कि जिंदगी सिर्फ ख्वाहिशों और सपनों से नहीं बदलती,
जिंदगी बदलती है जब इंसान ठान लेता है कि उसे क्या चाहिए। पहले राजेश अपनी छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, काश मेरे पास भी बड़ी कार होती, काश मैं भी बड़े घर में रहता, काश मैं भी अमीर होता। लेकिन उन ख्वाहिशों को सोचकर वो खुद ही हंस देता, क्योंकि उसके मन के अंदर एक आवाज आती, ये सब तेरे बस की बात नहीं, ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए है। यही फर्क था। वह सपना देखता था पर उसे सच मानकर चुनता नहीं था। एक दिन उसके मेंटर विक्रम मेहरा ने उससे सीधा सवाल किया, राजेश क्या तू अमीर बनना चाहता है? राजेश चौंक गया और बोला, जी सर, कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ। विक्रम मुस्कुराए, नहीं राजेश, तू चाहता नहीं, तू बस अपने देखता है। चाहने और चुनने में फर्क होता है। चाहना मतलब अगर मिल जाए तो ठीक है, चुनना मतलब हर हाल में पाना है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। सच बता, तूने अब तक कभी अमीरी को अपनी जिंदगी का पक्का फैसला बनाया है? राजेश चुप हो गया, क्योंकि ये सच था कि उसने कभी अमीरी को चुना ही नहीं था। उस दिन राजेश ने महसूस किया कि गरीब लोग हमेशा यही कहते हैं, काश मैं अमीर हो जाऊं, लेकिन वे कभी ये नहीं कहते, मैं अमीर बनूंगा और इसके लिए हर कदम उठाऊंगा। यही वजह है कि वे वही के वही रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग साफ कहते हैं, मैं अमीर बनूंगा, ये मेरी मंजिल है और इसे मैं चुनता हूँ। अब चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं रुकूंगा नहीं। उस रात राजेश ने आईने में खुद से कहा, आज से मैं अमीरी को चुनता हूँ। अब यह कोई सपना नहीं रहेगा, ये मेरी सच्चाई होगी। मैं ऐसा काम करूँगा जो मुझे उस जगह ले जाएगा जहाँ मैं हमेशा जाना चाहता था। उसने लिखकर अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया, मैं अमीर बनूंगा और इसके लिए हर दिन काम करूंगा। अब उसकी सोच ही नहीं, उसके फैसले भी बदलने लगे। वह जहाँ पहले आसान रास्ता चुनता था, अब वो सही रास्ता चुनता था। जहाँ पहले वो डरकर पीछे हटता था, अब वो डटकर कहता था, मैंने अमीरी चुनी है, अब पीछे नहीं हट सकता। धीरे धीरे उसके काम में फर्क आने लगा। लोग उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता देखने लगे, जैसे वह अब किसी मंजिल को साफ साफ देख रहा हो। कुछ सालों बाद जब लोग राजेश से पूछते, भाई तेरे पास ये सब कैसे आया, ये बिजनेस, ये गाड़ियाँ, ये मकान, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने इसे चुना था। जिंदगी में जो तुम चुनते हो वही तुम्हें मिलता है। तुम्हारे सपने तभी पूरे होते हैं जब तुम उन्हें अपनी मंजिल बना लेते हो। वेल्थ फाइल 14। अमीर लोग अमीर बनने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। गरीब लोग आधे अधूरे मन से कोशिश करते हैं। राजेश की जिंदगी में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका था। उसने अमीरी को चुना था, लेकिन अब सामने एक और सच्चाई खड़ी थी। क्या वह उस मंजिल के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने को तैयार है, या फिर बाकी लोगों की तरह बीच रास्ते थककर हार मान लेगा? उसके मोहल्ले में कई लोग थे जो दिन रात कहते, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कभी न कभी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सालों बीत जाते और उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती। राजेश ने गौर किया, असल में वे मेहनत करते ही आधे अधूरे मन से थे। कभी कुछ शुरू करते, फिर बीच में छोड़ देते। कभी थोड़ी सी मुश्किल आई तो कह देते, शायद किस्मत में यही लिखा है। उनकी मेहनत वैसी थी जैसे कोई पानी भरते भरते घड़ा आधा ही छोड़ दे और फिर शिकायत करे कि घड़ा कभी भरता ही नहीं। एक दिन उसके मेंटर विक्रम मेहरा ने राजेश से कहा, बेटा, अमीरी का खेल आधे अधूरे मन से खेलने वालों के लिए नहीं है। अगर तू कहता है कि तू अमीर बनेगा, तो तुझे अपने दिल, दिमाग और जान, सब कुछ इसमें झोंकना होगा, क्योंकि अमीर वही बनते हैं जो अपने सपने को शायद नहीं बल्कि जरूर मानकर जीते हैं। राजेश के भीतर ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा जैसे अब तक वह भी कई बार हार मानने के बारे में सोच चुका था, लेकिन अगर उसे सच में अमीर बनना है तो उसे पीछे हटने का एक भी रास्ता खुला नहीं छोड़ना होगा। उस रात राजेश ने अपनी डायरी में लिखा,
आज से मैं अमीरी के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। अब मैं आधा अधूरा नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा और जीत कर ही रहूंगा। उसने अपने सारे बहाने जला दिए। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही मौके नहीं हैं। अब वो बहानों की जगह बस एक वाक्य दोहराता, मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। दिन ब दिन चुनौतियां बढ़ती गईं। कभी उसका बिजनेस घाटे में चला जाता, कभी ग्राहक छोड़कर चले जाते, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो, ये अमीर बनने निकला है। लेकिन अब राजेश बदल चुका था। वह कहता, ये सब खेल का हिस्सा है। मैं पीछे हटने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ। यही समर्पण उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जहाँ बाकी लोग हर मुश्किल पर कहते, शायद हमसे नहीं होगा, राजेश कहता, मुझे करना ही है। जहाँ बाकी लोग आराम चुनते, राजेश मेहनत चुनता। जहाँ बाकी लोग बहाने बनाते, राजेश रास्ते बनाता। यही फर्क धीरे धीरे उसकी जिंदगी में नतीजे लाने लगा। कुछ सालों बाद जब लोग राजेश की सफलता देखते तो वे सोचते, शायद इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन राजेश अंदर से जानता था, ये किस्मत नहीं थी, ये उसका पूरा समर्पण था। वह मुस्कुराकर कहता, गरीब लोग आधे अधूरे मन से कोशिश करते हैं, इसलिए वे आधे अधूरे ही रह जाते हैं। अमीर लोग पूरी तरह समर्पित होते हैं, इसलिए उनकी मंजिल भी पूरी होती है। वेल्थ फाइल 15। अमीर लोग बड़े खेल खेलने के लिए तैयार रहते हैं, गरीब लोग छोटा खेल खेलते हैं। राजेश अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। उसने अमीरी को चुना था, अपने सपनों के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वह बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार है, या फिर वो भीड़ की तरह छोटा छोटा खेलकर संतुष्ट हो जाएगा? राजेश का मोहल्ला ऐसे लोगों से भरा था जो हर रोज सिर्फ छोटे छोटे फैसले लेते थे। कोई कहता, बस इतना कमा लूं कि महीने का राशन निकल आए। कोई कहता, जितना मिल जाए उतना ही काफी है। उनकी जिंदगी छोटे छोटे दायरों में घूमती रहती। छोटे सपने, छोटे मौके, छोटे फैसले। वे सोचते थे कि छोटा खेल सुरक्षित है, लेकिन हकीकत यह थी कि छोटा खेल खेलते खेलते उनकी जिंदगी भी छोटी ही रह जाती। एक दिन राजेश अपने मेंटर विक्रम मेहरा से मिला। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, अब तक तूने मेहनत करना सीख लिया है, अब तुझे एक और चीज सीखनी है, बड़ा खेल खेलना। अमीर लोग छोटे खेल में समय बर्बाद नहीं करते, वे बड़े सपने देखते हैं, बड़े फैसले लेते हैं और बड़े रिस्क उठाते हैं। गरीब सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो? अमीर सोचते हैं, अगर मैं जीत गया तो? ये सुनकर राजेश के भीतर आग सी जल उठी। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक कई बार छोटा खेल खेल चुका था, क्योंकि वह डरता था। डरता था पैसे खोने से, डरता था लोगों की हंसी से, डरता था असफल होने से। लेकिन अब वह डर को पीछे छोड़ने वाला था। राजेश ने फैसला किया कि वह अपने बिजनेस को सिर्फ गली मोहल्ले तक नहीं रखेगा, वह इसे शहर से बाहर दूसरे राज्यों तक ले जाएगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतना बड़ा सोच रहा है, तेरे जैसे कितने लोग आए और चले गए। लेकिन राजेश ने सोचा, अगर मैं बड़ा खेल नहीं खेलूंगा तो जिंदगी हमेशा छोटी ही रहेगी। उसने बैंक से बड़ा लोन लिया, दिन रात मेहनत की, टीम बनाई, नए लोग जोड़े, मार्केटिंग शुरू की। ये आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार वह अपने आप से कहता, मैं छोटा खेल खेलने नहीं आया, मैं बड़ा जीतने आया हूँ। फर्क साफ दिखने लगा। जहाँ बाकी लोग महीने के किराए भरने के लिए भागते, राजेश नए शहर में दुकान खोलने की योजना बना रहा था। जहाँ बाकी लोग 5,000 की बचत पर खुश हो जाते, राजेश करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट के सपने देख रहा था। यही बड़ा खेल था, और ये खेल सिर्फ वही खेल सकते हैं जो अपने डर से आगे बढ़ते हैं। कुछ सालों बाद राजेश का बिजनेस अब कई शहरों में फैल चुका था। लोग उसे देखकर हैरान होते, ये वही लड़का है जो कभी गली के छोटे काम करता था,
अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि दुनिया को बदलने की ताकत थी। वह नौकरियां दे रहा था, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था और अपने जैसे युवाओं को प्रेरित कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने कहा, गरीब लोग छोटा खेल खेलते हैं क्योंकि वे हारने से डरते हैं। अमीर लोग बड़ा खेल खेलते हैं क्योंकि वे जीतने की संभावना देखते हैं। और असली जीत हमेशा बड़े खेल में ही छिपी होती है। वेल्थ फाइल 16। अमीर लोग पैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग पैसे को नजरअंदाज करते हैं। राजेश की जिंदगी अब धीरे धीरे नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। उसने बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया था और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ रहा था, उसने एक और बड़ी सच्चाई को महसूस किया। पैसे का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना। उसके मोहल्ले के लोग अक्सर कहते थे, पैसों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? जिंदगी में और भी चीजें हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते, पैसे के बारे में बात करना बुरा होता है, बस जितना मिल जाए उसी में खुश रहो। लेकिन सच ये था कि वही लोग हर महीने पैसों की कमी से जूझते थे। कभी बिल भरने के लिए कर्ज लेते, कभी किसी से उधार मांगते। उनकी जिंदगी हमेशा तंगी में ही फंसी रहती। वे पैसे को नजरअंदाज करते थे, लेकिन पैसा उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करता था। राजेश के मेंटर विक्रम मेहरा ने उसे समझाया, बेटा, पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक साधन है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलता है। गरीब लोग पैसों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए पैसा उनसे दूर चला जाता है। अमीर लोग पैसे पर ध्यान देते हैं, इसलिए पैसा उनकी ओर खींचता चला आता है। ये सुनकर राजेश की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे हर वक्त पैसों पर ध्यान देना होगा। अब राजेश ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव किए। पहला, उसने हर कमाई और हर खर्च को नोट करना शुरू किया। उसे पता रहता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। दूसरा, अब वो सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि निवेश करने पर भी ध्यान देने लगा। शेयर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, हर जगह उसने पैसे को काम पर लगाना शुरू किया। तीसरा, जहाँ बाकी लोग टीवी देखने में समय बर्बाद करते, राजेश फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ता। वह जानता था, जितना ज्यादा मैं पैसे को समझूंगा उतना ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा। जब लोग देखते कि राजेश पैसे के बारे में इतनी बातें करता है तो कुछ लोग ताने मारते, बस यही रह गया, हर वक्त पैसा पैसा करता है। राजेश हंसकर कहता, हाँ, क्योंकि पैसा ही वो साधन है जिससे मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ, लोगों के लिए नौकरियां बना सकता हूँ और अपने सपनों को हकीकत बना सकता हूँ। धीरे धीरे वही लोग जो उसे ताने मारते थे उससे सलाह लेने आने लगे, भाई, थोड़ा हमें भी सिखा दो कि पैसे कैसे संभालते हैं। कुछ सालों बाद राजेश का बिजनेस अब करोड़ों में था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वह पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करता था, बल्कि पैसे को और ज्यादा पैसा बनाने के लिए लगाता था। जहाँ गरीब लोग हर महीने पैसे का हिसाब भूलकर परेशान रहते, राजेश का पैसा लगातार उसके लिए काम कर रहा था। गरीब लोग पैसे को नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं, ये इतना जरूरी भी क्या है? अमीर लोग पैसे को पूरी गंभीरता से लेते हैं, उसका हिसाब रखते हैं और उसे बढ़ाने की योजना बनाते हैं। जो लोग पैसे पर ध्यान नहीं देते वे हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। जो लोग पैसे पर ध्यान देते हैं, पैसा हमेशा उनके पीछे भागता है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा वही है जो तुम्हारे सपनों को ताकत देता है। अगर तुम पैसे को नजरअंदाज करोगे तो जिंदगी हमेशा तंगी में बीतेगी, लेकिन अगर तुम पैसे पर ध्यान दोगे तो पैसा तुम्हें वो सब देगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग दूसरों के अमीर होने की सराहना करते हैं, गरीब लोग उनसे जलते हैं। राजेश अब धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, बिजनेस बढ़ रहा था और लोगों का सम्मान भी। लेकिन इस सफर में उसने एक और बड़ा सच देखा, लोगों का रवैया दूसरों की सफलता के प्रति कैसा होता है।
जब राजेश छोटा था, उसने मोहल्ले के लोगों को अक्सर कहते सुना था, देखो शर्मा जी की कार आ गई, पता नहीं कहाँ से कमाल आए होंगे। गुप्ता जी का बेटा विदेश चला गया, लगता है बहुत जुगाड़ किया होगा। ये अमीर लोग सब बेईमानी से ही तो कमाते हैं। राजेश समझ नहीं पाता था कि जब कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो लोग खुश होने के बजाय जलते क्यों हैं। धीरे धीरे उसने देखा कि यही सोच गरीबों को गरीब बनाए रखती है, क्योंकि जब आप किसी की अमीरी से जलते हैं तो आप अंदर ही अंदर अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं, अमीर होना बुरा है। और जब तक आप खुद अमीरी को बुरा मानते रहेंगे, आप खुद अमीर बन ही नहीं सकते। राजेश के मेंटर विक्रम मेहरा ने उससे कहा, बेटा याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि अमीरी तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम्हें अमीर लोगों की इज्जत करनी होगी। अमीर लोग प्रेरणा के स्रोत होते हैं। वे ये दिखाते हैं कि अगर उन्होंने किया है तो तुम भी कर सकते हो। अगर तुम उनसे जलोगे तो तुम उनकी राह को अपनाओगे ही नहीं, लेकिन अगर तुम उनकी सराहना करोगे तो तुम भी उसी राह पर चलने लगोगे। ये बात राजेश के दिल में गहराई से उतर गई। अब जब भी राजेश किसी को अमीर होते देखता तो वह मन ही मन कहता, वाह, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अमीर लोगों से सीखने की आदत डाल ली। वह उनकी किताबें पढ़ता, उनके इंटरव्यू सुनता, उनकी रणनीतियाँ समझने की कोशिश करता। जहाँ मोहल्ले के लोग कहते, अरे इनकी किस्मत अच्छी है, वही राजेश कहता, नहीं, इनकी मेहनत और सोच अच्छी है, मुझे भी वही मेहनत और वही सोच अपनानी है। जब राजेश दूसरों की सफलता की तारीफ करता तो कई लोग मजाक उड़ाते, लगता है अब ये अमीरों का चमचा बन गया है। लेकिन राजेश हंसकर कहता, मैं चमचा नहीं, सीखने वाला हूँ। अगर किसी ने कुछ हासिल किया है तो मैं उससे प्रेरणा लेने में विश्वास रखता हूँ। धीरे धीरे वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसे समझने लगे। कुछ सालों बाद राजेश ने खुद भी अमीरी की ऊंचाइयां छू ली। और जब लोग उससे पूछते, तुम्हें इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने कभी किसी अमीर से जलन नहीं की। मैंने हर अमीर इंसान को अपना गुरु माना। उनकी सफलता ने मुझे रास्ता दिखाया। गरीब लोग सोचते हैं, अगर वो अमीर हो गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अमीर लोग सोचते हैं, अगर वो अमीर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। गरीब लोग जलन में अपना दिल और दिमाग बंद कर लेते हैं। अमीर लोग सराहना में अपना दिल और दिमाग खोल देते हैं। वेल्थ फाइल 18। अमीर लोग पॉजिटिव और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और असफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। राजेश अब जीवन की उस मंजिल पर पहुंच चुका था जहां वह जानता था कि आप किसके साथ समय बिताते हैं, ये आपकी सोच और किस्मत तय करता है। जब राजेश छोटा था तो अक्सर मोहल्ले के लोगों को ये कहते सुनता था, अरे भाई, मेहनत करने से क्या होगा, जिंदगी तो वैसे ही खराब है, पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिलती, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। ये अमीर लोग तो बस किस्मत के धनी होते हैं। उसके आसपास का माहौल इतना नेगेटिव था कि कई बार राजेश को लगता, शायद सच में मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन दिल की गहराई में एक आवाज कहती, नहीं, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस सही माहौल चाहिए। एक दिन उसके जीवन में फिर से विक्रम मेहरा जी आए। उन्होंने राजेश से कहा, बेटा याद रखो, तुम जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो, तुम्हारी जिंदगी उन्हीं 5 का औसत बन जाती है। अगर तुम हार मानने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी हार मानने लगेगा, लेकिन अगर तुम सफल और पॉजिटिव लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा दिमाग जीतने की आदत डाल लेगा। इस बात ने राजेश को हिला दिया। उसने सोचना शुरू किया कि वह किन लोगों के साथ समय बिता रहा है। जो दोस्त हमेशा कहते, ये नहीं हो सकता, जो लोग हर मौके में समस्या देखते थे, जो लोग हमेशा सरकार, हालात और किस्मत को दोष देते थे। राजेश समझ गया कि यही लोग उसकी सोच को भी छोटा कर रहे हैं। उसने फैसला किया कि अब वह अपना सर्कल बदलेगा। नए लोग, नई सोच।
राजेश ने बिजनेस से जुड़े सेमिनारों में जाना शुरू किया। वहाँ उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो सपने देखते थे और उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत भी करते थे। वो लोग बातें करते थे, अरे ये आइडिया अच्छा है, इसे कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, हम मिलकर इसे और बेहतर कर सकते हैं। हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है। इन पॉजिटिव लोगों की सोच राजेश पर असर करने लगी। अब उसकी ऊर्जा दोगुनी हो गई थी। जहाँ पहले वह सोचता था, क्या मैं कर पाऊंगा, अब सोचता था, मैं कैसे करूंगा। जब उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू की, तो उन्होंने कहा, अरे अब तू हमें भूल गया, तू तो बस अमीरों के पीछे भागता है। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं भूल रहा, बस मैं अपने सपनों को याद रख रहा हूँ। कुछ ही सालों में राजेश की कंपनी इतनी बढ़ी कि लोग दूर दूर से उससे सीखने आने लगे और तब उसने महसूस किया, उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ मेहनत नहीं था, बल्कि वो लोग थे जिनके साथ उसने समय बिताना चुना था। वेल्थ फाइल 19, सफलता और समाधान की बातें बनाम समस्याएं और बुराई। राजेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह कई बार अपने सफर को याद करता और सोचता, आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने मेरी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया। एक दिन राजेश अपनी पुरानी गली से गुजर रहा था। वहाँ वही पुराने दोस्त खड़े थे जिनके साथ उसने बचपन गुजारा था। वे सब चाय की दुकान पर बैठे हुए राजनीति की बातें कर रहे थे। देश का हाल खराब है, सरकार कुछ नहीं करती, ये बिजनेसमैन अमीर कैसे बन गया, जरूर बेईमानी की होगी। राजेश ने ध्यान से उनकी बातचीत सुनी। 3 साल पहले वो भी इन्हीं चर्चाओं में डूबा रहता था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि यही बातें इंसान को वही जकड़े रखती हैं जहां वह है। राजेश की मुलाकात उसी दिन शाम को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हुई। वहां लोग बातें कर रहे थे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं, ग्राहकों को और ज्यादा वैल्यू कैसे दें, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। राजेश को जैसे झटका लगा। एक ही शहर में 2 किस्म की दुनिया थी। एक और वो लोग थे जो हमेशा शिकायत, आलोचना और समस्याओं की बात करते थे। दूसरी ओर वो लोग थे जो समाधान, अवसर और सफलता की बातें करते थे। राजेश ने तय किया कि अब वो अपना समय सिर्फ उन लोगों के साथ बिताएगा जो समाधान की भाषा बोलते हैं। धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसी दिशा में ढल गया। पहले जहां वह किसी मुश्किल को देखकर कहता था, ये काम बहुत कठिन है, अब वह सोचता, इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। पहले जहां वह किसी सफल इंसान को देखकर जलता था, अब वह पूछता, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। उसकी सोच ही नहीं, उसकी बातचीत, उसका नेटवर्क और उसका बिजनेस सब बदल गए। गरीब मानसिकता वाले लोग अपनी बातचीत में समस्याओं, गलतियों और दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा सफलता, समाधान और अवसर की बातें करते हैं। याद रखो, आप वही बन जाते हैं जिन बातों से आपका दिमाग रोज भरता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें, और ऐसे संवाद करो जो आपको समस्याओं में नहीं बल्कि समाधानों में डुबो दे। वेल्थ फाइल 20, सीखने की भूख बनाम सब कुछ जानने का घमंड। राजेश के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब उसने ये समझा कि सच्चे अमीर बनने के लिए कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले तक राजेश खुद को बहुत होशियार मानता था। जब कोई उसे नई जानकारी या सलाह देता तो वह कहता, अरे भाई, मुझे सब पता है, ये तो मैंने पहले ही सुन रखा है, ये चीज मेरे काम की नहीं है। उसे लगता था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ स्कूल कॉलेज तक होती है, उसके बाद इंसान को सब आ ही जाता है। यही सोच उसे वही रोक कर रखती थी। एक बार बिजनेस सेमिनार में राजेश की मुलाकात एक बहुत बड़े उद्योगपति से हुई। राजेश ने उनसे पूछा, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? वो उद्योगपति मुस्कुराए और बोले, सफलता का राज है सीखने की भूख। मैं आज भी हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ता हूँ
नए लोगों से मिलता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। जितना बड़ा होता हूँ उतना ही समझ आता है कि मुझे अभी कितना सीखना बाकी है। उनकी ये बात राजेश के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक अपने ही घमंड के जाल में फंसा हुआ था। राजेश ने उसी दिन से तय किया कि अब वो हमेशा स्टूडेंट बनकर जिएगा। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, नए कोर्स और ट्रेनिंग में शामिल हुआ। जब भी किसी से मिला तो सिर्फ बोलने के बजाय सुनना सीखा। हर अनुभव से एक सीख निकाली। धीरे धीरे उसका बिजनेस और जीवन दोनों बढ़ने लगे। जहाँ पहले वो सोचता था कि मुझे सब आता है, अब वो मानता था हर इंसान और हर अनुभव से मुझे कुछ नया सीखने को मिल सकता है। गरीब मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। वे नई चीजें सीखने से बचते हैं और पुराने धर्रे पर अटके रहते हैं। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। वे नए नए ज्ञान, स्किल और अनुभव से खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। याद रखो, सीखना बंद करना बढ़ना बंद करना है। जितना बड़ा बनो उतना और विनम्र होकर सीखते रहो।